हम जानेंगे पितृदोष क्या है। क्या है? हमारे यहाँ कोई व्यक्ति मान लीजिए 80 साल 90 साल में जब मरता है तो जहाँ डिजायर्स शेष रह जाती हैं, अकाल मृत्यु, अभी फल पका नहीं था और टूट गया, वो अकाल मृत्यु कहलाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति आज मर गया, उसके साथ हमारे जो वैदिक कस्टम है, सिस्टम है, वो अगर पूरे नहीं हो रहे हैं तो पितृदोष लगेगा। तो जो व्यक्ति ऊपर जा रहा है वो पितृदोष के साथ जा रहा है, मुक्ति नहीं है। देवता नहीं आया इसका मतलब कोई और आया। लेकिन आपने पूछा पितृदोष क्या है और लगता क्यों है, इसको बहुत गहराई से जानते हैं। सबसे बड़ी बात है कि पहले हम जानेंगे पितृदोष क्या है। पितृ बोलते हैं वो जिनसे हम पैदा हुए हैं। जो हमारे फोरफादर्स थे, जो नहीं रहे हैं, वो हमारे पितृ होते हैं और हम उन्हें पितृ कहते हैं। सिंपल सी बात है। अब बात आती है कि यहां पर आपने कहा कि पितृदोष क्या है, लगता क्यों है। पितृ कौन होते हैं तो बता दिया, अब लगता क्यों है। लगने के हजारों कारण है। अगर मैं गरुड़ पुराण के हिसाब से ही बात करूं तो हजारों कारण हो सकते हैं। पहली चीज तो दोष तब लगता है जब व्यक्ति स्वयं से अपने जीवन में अच्छे कर्म नहीं करता। अच्छा। खुद के कर्म अगर अच्छे नहीं हैं और वो व्यक्ति मर जाता है, जब वो मर जाएगा तो उसको अच्छी योनियां नहीं मिलनी, वो प्रेत योनि में ही रहेगा या पितृ योनि में रहेगा और वो परेशान रहेगा और अंत में वो अपने कुटुंब को परेशान करेगा। क्योंकि उसको वो तो नहीं कर पाया, लेकिन अब उसको मुक्त होना है, वो प्रेत योनि में है, तो वो उनसे अपेक्षाएं करेगा जो उसके स्वजन है, अपने हैं। तो वहां एक कारण बनता है। दूसरा कारण ये बनता है कि कई बार जो गया है उसके जाने के रीजंस क्या है, वो कैसे गया है। हमारे यहाँ कोई व्यक्ति मान लीजिए 80 साल 90 साल में जब मरता है और अगर उसके जीवन में अध्यात्म रहा होता है तो व्यक्ति कहता है अब मुझे मेरा सब हो गया भगवान, अब तो तू उठा ले, है ना। कई बार सुना होगा, अब हमारी कोई इच्छाएं नहीं है, अब तो परमात्मा जैसा शरीर है वैसे उठा ले। एक दूसरा होती है अकाल मृत्यु, डिजायर्स होती हैं। एक लड़का तेजी से बाइक चलाते हुए जा रहा है और एक्सीडेंट हुआ, खत्म हो गया, उसके डिजायर है। एक पिता है, अभी वो मरा है, लेकिन उसके छोटे बच्चे उसके डिजायर हैं। बिल्कुल। तो जहां डिजायर शेष रह जाती हैं, अकाल मृत्यु, अभी फल पका नहीं था और टूट गया, वो अकाल मृत्यु कहलाएगी। ऐसी कंडीशन में व्यक्ति जब डिजायर्स के साथ मरता है तो प्रेत ही रहेगा और उसकी अभी मुक्ति नहीं हो रही है, और मुक्ति नहीं हो रही है तो वो अपने ही कुटुंब से मुक्ति की याचना चाहेगा और याचना पूरी ना होने पर प्रेत से फिर महाप्रेत में जाएगा और पूरे परिवार को परेशान करेगा। वही तो दोष कहलाता है, वही दोष कहलाता है। तीसरा, जो व्यक्ति खत्म हुआ है, मान लीजिए कोई व्यक्ति आज मर गया, उसके साथ हमारे जो वैदिक कस्टम है, सिस्टम है, वो अगर पूरे नहीं हो रहे हैं तो पितृदोष लगेगा। जैसे जो व्यक्ति चारपाई पे, बिस्तर पे, बेड पर मरा है, पितृदोष लगेगा। अच्छा। क्योंकि शास्त्र कहता है कि देवता उस व्यक्ति को लेने नहीं आते, चाहे वो कितना ही पुण्यवान हो, जो चारपाई पे सोकर मरा है। अच्छा। देवता भूमि पर जो व्यक्ति प्राण त्यागेगा, उसी को लेंगे। आपको ध्यान हो, पूर्व समय में जब व्यक्ति का अंत समय आता था, वो नीचे शयन शुरू कर देता था। उसको नीचे लेटाते थे, उसके आसपास ठाकुर जी होते थे, उसके आसपास तुलसी का गमला होता था और वो जो लेटता था उसके नीचे देसी गौवंश का गोबर होता था। क्योंकि धरती का स्पर्श अगर वो कर रहा है तब देवता आएंगे। देवताओं को धरती का स्पर्श चाहिए उनको ठहरने के लिए। तो एक चीज तो ये हो गई। तो जो व्यक्ति ऊपर जा रहा है वो पितृदोष के साथ जा रहा है, मुक्ति नहीं है। देवता नहीं आया इसका मतलब कोई और आया। दूसरी बात, अब जो व्यक्ति चला जाता है उस व्यक्ति के साथ क्या न्याय होना चाहिए। पिंड बनते हैं, जब उसको घर के अंदर जब बांधा जाता है, अर्थी पे बांधा जाता है, तो उसको आटे के पिंड लगाए जाते हैं, उसके दाएं बाएं दोनों तरफ लगाए जाते हैं। पिंड लगाए जाते हैं, पिंड इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि वो जो पिंड है उसके अंदर आत्मा आकर्षित होती है, प्रेत आकर्षित होता है, साथ में चलता है, देखता है सारी चीजों को। मार्ग में जा रहे हैं तो आगे पूरी व्यवस्था चलती है। फिर जब शमशान पहुंचते हैं उसके पहले एक स्थान होता है जहाँ पिंड को चेंज किया जाता है। अच्छा। वो जो पिंडा होते हैं पुराने हटाए जाते हैं और नए लगाए जाते हैं। फिर अर्थी तक जाता है, अर्थी जब पहुंचेगा वहां पर, जब उसको लिटाया जाएगा वहां फिर वो पिंड हटाए जाते हैं, फिर नए पिंड लगाए जाते हैं। और ये पूरी व्यवस्था असल में
निवृत्ति के लिए है, कि वो मुक्त हो जाए, क्योंकि किसी भी रूप में प्रेत उसको खा चुका है, मतलब हमको दिख रहा है वो आटे का पिंड है, लेकिन उसकी सुगंध से प्रेत भोजन कर रहा है। अच्छा। प्रेत, देवता आदि इत्यादि सुगंध से भोजन करते हैं, ठीक है। तो वो इसलिए बार बार बदले जा रहे हैं कि उसने भोजन कर लिया, वो आगे चले और वहां तक जाए, अर्थी तक, और सारा मामला ठीक हो। अब एक चीज यहाँ पर है, आजकल तो यह है कि वहन आ जाती है, दे डोंट नो कि व्हाट इज पिंड, उनको नहीं मालूम। वो तो कह रहे हैं हम बहुत पढ़े लिखे हैं, तो हम जो करेंगे वो बढ़िया करेंगे। तो वहां से एक नया पितृदोष शुरू होता है। अच्छा। वही बड़ी व्यवस्थाएं शुरू होती हैं। जब हमारे यहाँ अर्थी मान लीजिए कोई नहीं रहा, और अगर रात्रि हो गई है तो उसको नहीं ले जाते जलाने के लिए, तो रात भर आपने देखा होगा उसके अंगूठे बांध देते हैं, उसके पास दीपक रखते हैं, उसके पास कोई ना कोई रहना जरूरी है, ताकि अन्य प्रेत जो आसपास घूम रहे हैं वो उसमें प्रवेश करने की कोशिश न करें, मुक्ति के लिए उनके ना कर पाए। बोला ये परिवार ठीक कराए, इसके साथ हमारा भी मामला ठीक हो जाएगा। हाँ। ये रीजंस हैं, हर चीज के पीछे पूरा विज्ञान। फिर आता है उसके बाद दूसरा दर्शन, जैसे जब जलाया जाता है तो उसकी कपाल क्रिया होती है, उसके सर में थोड़ी देर बाद जल जाता है, तो घी डाल के उसको फोड़ा जाता है, क्योंकि प्राणवायु यहाँ रुक सकती है, अगर वहां रुक जाएगी तो दिक्कत होगी। जब भी मुर्दा व्यक्ति को लिटाया जाएगा अर्थी पे, तो उसका सर दक्षिण में होता है, पैर उत्तर में होते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ये दोनों ऐसे खींच रहे हैं आपस में। दक्षिणी ध्रुव की तरफ इसलिए क्योंकि उधर ही लोक हैं सारे, तो दक्षिणी ध्रुव प्राण को खींचने के लिए, इसलिए दक्षिण की तरफ सर होता है। तो वहां पर उसको मुक्ति, एक सिस्टम है कि ऐसे मुक्त होगा। फिर उसके बाद एक जो अस्थि चयन है, अब आजकल मेट्रो की तो स्थिति ये हो गई है कि पता पड़ा जलाया और हटाओ, जबकि अस्थियों का चयन का ये है कि उसकी राख ठंडी होगी, उसका एक मुहूर्त होता है, दूसरा दिन तीसरा दिन दिखा जाता है, बिल्कुल, तब अस्थि चयन होंगे। अभी मुझे कोई बता रहा था कि साहब हमारे यहाँ तो ये बस हटाया और जलाया और हटाया, बोला दूसरा आएगा, तो शमशान कम हो गए। यहाँ एक रीजन ये भी है। अब इसके बाद फिर आती है प्रक्रिया कर्मकांड की। अगर वो कर्मकांड जैसा वैदिक रीति में बताया गया है वैसा नहीं हुआ, आजकल बड़ा मॉडर्नाइजेशन हो गया है, तीसरा और चौथा हो रहा है, वो लोग अपनी सुविधा से कर रहे हैं। हालांकि इसमें मैं एक बात जरूर कहता हूं कि भगवान भला करे उनका, कि जिन्होंने अपने जीवन में इतनी कमाई भी नहीं की कि उनके बच्चे उनके लिए 12वीं 13वीं कर पाए। बिल्कुल, इतना कुछ नहीं किया होगा तभी तो ये हालत है, बच्चे कह रहे हैं अच्छा है मर गया हटाओ इसको। और दूसरा दर्शन ये है कि भगवान भला करे उन बच्चों का जिसने जीवन दिया, जिसने शरीर दिया, जिसने पैसा दिया, जिसने मकान दिया, उसके लिए तुम्हारे पास 12 और 13 दिन नहीं है, सोचो तुम्हारा क्या होगा। तो पितृदोष तो आएगा ही आएगा। ऐसे अनेक कारण हैं जिनसे पितृदोष पैदा होता है, और ये इतना जबरदस्त होता है कि जब तक आपको लग रहा है कि हमारे साथ नहीं है, लेकिन अगर ये आ गया तो फिर ये कुछ छोड़ता नहीं है। सुनामी के बाद कुछ बच सकता है, लेकिन पितृदोष अगर अपने चरम पर आ जाए तो सीधे डेथ लगाता है, सीधे डेथ लगाता है। अच्छा। इतना खतरनाक है ये।